हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स, जीके एनर्जी और सात्विक ग्रीन एनर्जी, इन तीनों रिसेंटली लिस्टेड कंपनीज के बारे में। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं अटलांटा इलेक्ट्रिकल से, क्योंकि आपने देखा फिर से हमको फ्राइडे को एक फॉलो अप बाइंग यहाँ पर आती हुई दिखी। देखिए, जिस तरीके से शेयर ने एक अपर सर्किट लगाया था, उसके बाद ये देखने वाली बात थी कि इसके बाद क्या करेगा शेयर। और एग्जैक्टली आप कह सकते हैं कि 900 रुपये के ऊपर जाता हुआ दिखा शेयर। अब जैसे ही देखिए 900 रुपये के ऊपर निकला है, उसके बाद अगर आप देखेंगे अचानक से फिर सेलिंग आ गई और ये शेयर सीधा दोस्तों लो बनाता है करीबन 851 रुपये का। बट उसके बाद फिर से दोस्तों बाइंग हमको देखने को मिली दिन के दौरान, और आप कह सकते हैं शेयर ओवरऑल दिन के हाईस के करीब जाकर क्लोज होता है। तो इस तरीके का मूव हमको आता हुआ दिखा। ज़रूर 928 रुपये का हाई था, वो एग्जैक्ट लेवल तक तो नहीं, उससे थोड़ा बहुत तो आपको गिरता हुआ दिखा, बट स्टिल आप अच्छी खासी तेज़ी के साथ मोर देन 4% का अपसाइड जो है वो अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स में हमको देखने को मिला। तो अगर आप पिछले हफ्ते पूरा अगर स्टॉक को आपने एनालिसिस किया फिर देखा भी है, तो आप देखिए कि जहाँ से ये लिस्ट हुआ वहाँ से लगभग 10% अब ऊपर हमको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और ये बात क्लियर है कि देखिए बाजार का ओवरऑल जिस तरीके से थोड़ा सा हाल ख़राब था, उसके कारण ही आप ये मान के चल सकते हैं कि जो अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स की लिस्टिंग थी वो आपको उतनी अच्छी देखने को नहीं मिली। मैं ऐसा नहीं कहता कि ख़राब लिस्टिंग भी हुई, लेकिन उतनी अच्छी लिस्टिंग देखने को नहीं मिली। अगर ये मार्केट्स अच्छा होता तो नो डाउट दोस्तों ये 30-35% का कैंडिडेट था। बट वही बाजार के ख़राब होने के कारण आप समझ सकते हैं कि देखिए हुआ क्या, कि लिस्टिंग ने थोड़ा सा आप कह सकते हैं उतने रिटर्न्स नहीं डिलीवर करे, और ये शेयर उतना ऊपर खुलता हुआ देखने को नहीं मिला। और उसके बाद और सेलिंग भी हमको आती हुई दिख गई, क्योंकि ये बात ध्यान रखिएगा इसका जो लो है वो लगभग 782 का है, राइट। तो 782 तक दोस्तों याद रखिएगा स्टॉक जो है वो हमको जाता हुआ दिखा है। लेकिन अब वहाँ से फिर धीरे धीरे बढ़ते 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 900 रुपये के पार जो है दोस्तों वो काउंटर अब हमको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। सी, मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप कंपनी के वैल्यूएशन को देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि अगर आप कंपनी के वैल्यूएशन के ऊपर एक बार आप नज़र डालेंगे तो अभी दोस्तों कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग है वो 59.1 का है। एंड अगर आप इसके पीयर्स को देखते हैं तो यहाँ पर जो ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहे हैं वो मच मच हायर है। पर जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि देखिए ऐसा नहीं कि इतना ज़्यादा वैल्यू आपको हर कंपनी को मिलता हुआ दिखेगा, लेकिन ये बात सही है कि अगर आप इनके मुनाफे को देखेंगे, इनकी मार्जिन्स को देखेंगे कंपनी के, तो वो लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स के पास ये अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है कि कंपनी लगातार ग्रोथ के ट्रैक पर है, लगातार रेवेन्यूज़ बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, मार्जिन्स कंपनी के बढ़ते हुए दिख रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की बढ़ती हुई दिख रही है। ज़रूर ऊपर नीचे होता है थोड़ा बहुत, बट स्टिल ग्रोथ हमको लगातार देखने को मिल रही है। आई थिंक मार्केट उसी को वैल्यू करता हुआ दिख रहा है। कितना और ऊपर जाएगा, क्या 4 फिगर्स में शेयर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा, अपने आप में वो कहना बहुत मुश्किल है कि क्या 1000 रुपये का लेवल भी जा सकता है, क्योंकि ये तो अपने आप में देखिए प्रिडिक्ट करने की बात हो गई। और जरूरी थोड़ी कि सबका सही हो तुक्का, राइट। ये तुक्के वाली बात होगी कि 1000 रुपये के ऊपर ट्रेड करेगा कि नहीं। आपको कंपनी के मेजरली फंडामेंटल्स के ऊपर नज़र रखनी है, कंपनी क्या कर रही है, किस प्रकार के नंबर्स रिपोर्ट कर रही है, उसके ऊपर आपको नज़र रखनी है। अभी बात ध्यान रखिए, कंपनी ने ऑलरेडी ट्रेडिंग विंडो जो है वो क्लोज कर दी है फ्रॉम अक्टूबर 1, तो यानी कंपनी के नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे Q2 के, यानी Q2 के नंबर्स जब हमको आते हुए दिखते हैं तो वहाँ पर देखना होगा कि किस प्रकार की ग्रोथ देखने को मिल रही है कंपनी के अंदर। अगर वहाँ पर ग्रोथ अच्छी हुई तो डेफिनेटली देखिए ये बढ़िया करता हुआ देखने को और मिल जाएगा, बट वहाँ पर अगर खराब हुई तो फिर प्रॉब्लम बनेगी। ये बात ध्यान रखिएगा। आप कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 7000 करोड़ की भी पार हमको जाती हुई देखने को मिल चुकी है। तो ये अपने आप में काफ़ी पॉजिटिव बात है इस कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए, जिसने मतलब जिसको IPO लगा और जिसने होल्ड किया, पेशेंसली रखा, बाजार के गिरावट के अंदर भी अपने आप को नो डाउट रखा कि नहीं मैं इसको नहीं बेचूंगा। अब वो सीधा सीधा मुनाफा कमा रहा है और उसके पीछे का रीज़न है बिकॉज कंपनी के अंदर वैल्यू। तो ये बात क्लियर है कि हमेशा एक बात ध्यान रखिए, बाजार में उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आपकी कंपनी अच्छी है तो वो आगे ना पीछे बढ़ती हुई तो ज़रूर देखने को मिलेगी, जो एक्जैक्टली आपको अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स के साथ होता हुआ दिख रहा है। चलिए अब आते हैं दूसरी कंपनी पे, जिसका नाम है दोस्तों जीके एनर्जी। यहाँ पर भी कह सकते हैं फ्राइडे को एक अच्छा मूव देखने को मिला, जहाँ पे शेयर मोर देन 4% की तेज़ी के साथ 177 पे क्लोज होता हुआ दिखा। बड़ी बात क्या है कि दोस्तों 186 का हाई लगा था कल के दिन। जी हाँ, वो हाई कह सकते हैं सस्टेन नहीं कर पाया, उतनी जो तेज़ी थी वो रुक नहीं पाया, उससे ज़रूर नीचे हमको आता हुआ देखने को मिल गया, लेकिन यहाँ पर भी मूव तो आता हुआ दिख रहा है। अगर आप जीके एनर्जी की बात करते हैं तो यहाँ पर भी लिस्टिंग के बाद हुआ क्या, गिरावट देखने को मिली। लिस्टिंग के बाद तेज़ी से शेयर नीचे गया, लगभग दोस्तों इसने लो लगाया 155 का, राइट। लेकिन उसके बाद अब देखिए 186 के लेवल तक हमको ये पहुँचता हुआ दिख गया। अब जैसे मैंने कहा, बाजार जैसे ही सुधरा, आप देखिए सब चीज़ें जो है वो बेहतर आपको होती हुई देखने को मिल गई। और अभी तक तो मार्केट्स उतना ज़्यादा पॉजिटिव हुआ भी नहीं है, सिर्फ एक दिन हमको तेज़ी देखने को मिली थी
वेडनेसडे को, राइट। उसके बाद बाजार थर्सडे को बंद था, फिर फ्राइडे को थोड़ी बहुत और आपको तेज़ी आती हुई देखने को मिली। उससे पहले तो मार्केट लगातार गिर ही रहे थे ना। तो बाजार का हमेशा एक बात ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर मार्केट ख़राब होते हुए देखने को मिलेंगे तो चाहे वो अच्छी कंपनी हो या फिर बुरी कंपनी हो, गिरेगी तो सही। अब जीके एनर्जी में भी साफ बात है कि वो लिस्टिंग हमको उतनी कुछ खास अच्छी देखने को मिल नहीं पाई। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी देखने को मिल गई। तो बाजार का जब दोस्तों आप कह सकते हैं एक प्रॉब्लम देखने को मिलता है, बाजार जो है जब ख़राब होता है, राइट, तो सब में आपको कह सकते हैं कि जो फेयर वैल्यू होनी चाहिए वो लेवल भी टच नहीं हो पाता है। लेकिन जैसे जैसे बाजार सुधरेगा वैसे वैसे चीज़ें बेहतर होती हुई दिखेगी। और जैसा आपको पहले अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स में बताया, सेम जीके एनर्जी में भी हमको देखने को मिला, बाजार सुधरा और ये शेयर आप देखिए 186.59 तक पहुंच गया। अब अगर मैं इस कंपनी की बात करता हूँ वैल्यूएशन को लेकर, तो ओवरऑल बात फाइनेंशियल्स पे करते हैं। लगातार यहाँ पर भी आपको नंबर्स अच्छे आते हुए देखने को मिल रहे हैं। 1000 करोड़ के ऊपर का कंपनी का रेवेन्यू है, 18% के मार्जिन है, प्रॉफिट मोर देन 100 करोड़ का आपको देखने को मिल जाता है, 133 करोड़ का। तो फिनोमिनल ग्रोथ देखने को मिल रही है जिस तरीके सारी एनर्जी कंपनी ट्रेड कर रही है। अब वैल्यूएशन के हिसाब से देखिए, कंपनी ट्रेड करती है एट अ प्राइस अर्निंग ऑफ 27। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे कंपनीज जो अलग अलग बता रखी है, यहाँ पे इसके पीयर्स सही नहीं बता रखे हैं, बल्कि इसके पीयर्स जो कंपनी बताया था वो तो शक्ति पंप्स, ओसवाल पंप्स, ये लगभग इसी रेंज में ट्रेड करती है। मतलब ये जो कंपनीज है वो 26-30 के पी पे ट्रेड करती हुई देखने को मिलती है। तो कंपनी की वैल्यूएशन जैसे मैंने कहा उसके नज़दीक अब हमको जाती हुई दिख रही है, राइट। जैसे शक्ति पंप्स वो ऑलमोस्ट 24 के पी पे ट्रेड करता है, ओसवाल पंप्स हाल ही की लिस्टेड कंपनी लगभग 29 की पी पे ट्रेड करती है। तो उसके आसपास की वैल्यूएशन अब आपको यहाँ पर भी पहुँचती हुई दिख रही है। तो ये देखना आप दिलचस्प होगी कितना देखिए आगे जाता हुआ दिखता है। नो डाउट कंपनी के जैसे मैंने कहा फंडामेंटल अपने आप में इतने शानदार है, लगातार अच्छे नंबर्स रिपोर्ट कर रही है। तो इस बार इसके भी याद रखिएगा जो नंबर्स है उसका वेट रहेगा। कंपनी ने अपनी ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर दी है, तो अब आपको जल्द कंपनी के जो रिजल्ट्स की डेट है वो आती हुई दिखेगी। तो वहाँ पर हमको देखना रहेगा कि किस प्रकार के नंबर्स जो है वो कंपनी के आते हुए दिख रहे हैं। देन हम समझ पाएंगे कि हाँ यहाँ पर आगे कितना बढ़िया ये करेगा। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट कंपनी में, इसका नाम है सात्विक ग्रीन एनर्जी। इसकी भी अगर आप बात करें तो देखिए वैसे तो ये फ्राइडे को बंद लाल निशान में हमको होता हुआ दिखा है, और जब से ये लिस्ट हुआ है तब से उतार चढ़ाव यहाँ पर भी देखने को मिला है। लेकिन हाँ, यहाँ पर उतनी तेज़ी नहीं आ पाई जितनी बाकी सब में देखने को मिली, क्योंकि 465 रुपये का याद रखिएगा यहाँ पर हाई बनता हुआ दिखा है। लो जो बना है वो लगभग 420 के आसपास का बनता हुआ दिखा है, और 447 पे ये शेयर ट्रेड कर रहा है। कल के दिन अगर मैं बात करता हूँ तो स्टॉक में मूव आया, 459 रुपीज़ तक गया, बट वहाँ से सेलिंग हमको देखने को मिल गई। तो 465 के नज़दीक ज़रूर गया है, बट वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है। उसको पार कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा अब यहाँ पर पता चलेगा जब कंपनी के नंबर्स आएंगे। और कंपनी के नंबर्स आने वाले, क्योंकि कंपनी ने डेट का अनाउंसमेंट कर दिया है। जी हाँ, कंपनी ने साफ कर दिया है कि कंपनी 8 अक्टूबर को अपने नंबर्स पेश करती हुई देखने को मिलेगी फॉर द क्वार्टर एंडेड जून। यानी कंपनी के बात ध्यान रखिएगा, फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स जो है वो हमको आते हुए देखेंगे। तो अभी तो देखिए फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स कंपनी रिपोर्ट करेगी, तो वो नंबर्स किस प्रकार के रहते हैं आई थिंक उसके ऊपर सबकी नज़र रहेगी। तो ये नंबर्स आएंगे, फिर सेकंड क्वार्टर के भी नंबर्स आएंगे, राइट। तो वो सारे नंबर्स बाजार देखेगा और फिर तय करेगा। देखिए यहाँ पर सात्विक एनर्जी किस तरीके से ट्रेड करती है, बट यहाँ पर भी ग्रोथ तो देखने को क्लियरली मिली है। मतलब रेवेन्यू आप देखेंगे तो लगातार बढ़ता हुआ दिखा है। मार्जिन्स कंपनी के 15% तक पहुँच चुके हैं। मुनाफा कंपनी का मोर देन 200 करोड़ का है, जो 5-5 करोड़ हुआ करता था। वैल्यूएशन की बात करता हूँ तो अगर आप कंपनी के नंबर्स को देखते हैं तो यहाँ पर जो कंपनी का पी है वो है 26.48 का, और यहाँ पर जो बाकी के लिस्टेड कंपनीज हैं उनके पी मेजरली अगर आप देखेंगे तो 35 के ऊपर ही हमको ट्रेड करते हुए दिखते हैं। डायमंड पावर इन सबको छोड़ देते हैं, बट हाँ यहाँ पर वैल्यूएशन वाइज आप कह सकते हैं जगह दिखती है। बाजार अब जैसे मैंने कहा किसको कितनी वैल्यू करता है वो अपने आप में एक देखने वाली बात है, बट हाँ यहाँ पर वैल्यूएशन वाइज ऐसा नहीं लगता है कि बहुत महंगा हो, बट कितना बढ़िया कर पाएगा वो आई थिंक जब नंबर्स आएंगे तब पता चलेगा। बिकॉज हमेशा एक बात ध्यान रखिए, बाजार नंबर्स के बेसिस पे जज करता है। जो कंपनी ज़्यादा प्रीमियम पे ट्रेड कर रही है हो सकता है कि उसके अंदर वही बात हो ज़्यादा प्रीमियम ट्रेड करने की, राइट। तो आई थिंक उसके ऊपर हमको वेट करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए 8 तारीख को कंपनी के पहले क्वार्टर के नंबर्स आएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।